नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। जरा सोचिए, एक नया देश जन्म लेता है, सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ और अब उसके सामने एक खाली कैनवस है जिस पर उसे अपना भविष्य बनाना है। ये कहानी है उस आर्थिक सफर की जो आज़ाद भारत ने शुरू किया। ये कोई किताबी सवाल नहीं था, बल्कि 1947 में भारत के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती थी। और उस वक्त के नेताओं ने इसका जो जवाब ढूंढा वो एक बहुत मजबूत शब्द था, योजना यानी प्लानिंग। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर भारत को एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत महसूस ही क्यों हुई। देखिए, इसके पीछे सिर्फ देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना नहीं था, बल्कि एक नए समाज को बनाने का एक बहुत बड़ा सपना था। ये जो लक्ष्य स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ज्यादा जॉब्स, बराबरी, गरीबी हटाना, ये सब सिर्फ सरकारी दस्तावेजों में लिखे शब्द नहीं थे। ये उस नए भारत से किए गए वादे थे जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। एक ऐसा भारत जो सिर्फ अमीर न हो बल्कि सबके लिए बराबर और न्यायपूर्ण भी हो। और देखिए, भारत इस रास्ते पर अकेला नहीं था। उस समय सोवियत संघ के 5 ईयर प्लान्स की कामयाबी ने दुनिया भर के कई नए नए आज़ाद देशों को एक रास्ता दिखाया था, और भारत ने भी इसी मॉडल से प्रेरणा लेकर अपने लिए एक राह चुनी। लेकिन भारत की अपनी योजनाएं कहीं आसमान से नहीं टपकी थी। आज़ादी से कई साल पहले से ही देश में इस बात पर जबरदस्त बहस चल रही थी कि आज़ाद भारत की अर्थव्यवस्था आखिर होगी कैसी। ये विचारों का एक मंथन था। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे विचारों का एक तरह से विस्फोट हुआ था। आज़ादी से ठीक पहले और उसके फौरन बाद के सालों में अलग अलग विचारधाराओं ने भविष्य के भारत के लिए अपने अपने ब्लूप्रिंट पेश किए। चलिए इनमें से कुछ खास योजनाओं पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने इस पूरी बहस को एक शक्ल दी। कहानी की शुरुआत असल में यहीं से होती है, और मज़ेदार बात यह है कि ये आवाज़ किसी नेता की नहीं बल्कि एक इंजीनियर की थी। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी किताब के जरिए भारत के लिए एक प्लान्ड इकोनॉमी का आइडिया सामने रखा। ये वो पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बड़ी बहस को जन्म दिया। इसके बाद ये आइडिया राजनीति की मुख्य धारा में आ गया। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन बने जवाहरलाल नेहरू। इस कदम ने प्लानिंग के विचार को स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बना दिया। फिर इस बहस में एक ऐसे ग्रुप की एंट्री हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, देश के सबसे बड़े उद्योगपति। 1944 में 8 बड़े बिजनेस टाइकून्स ने मिलकर बॉम्बे प्लान पेश किया। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया था कि भारत का कैपिटलिस्ट वर्ग देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य कैसा देखता था। और यही इस पूरी बहस की खूबसूरती थी। देखिए, एक तरफ थी गांधीवादी योजना जिसका पूरा फोकस गांव और छोटे विकेंद्रीकृत उद्योगों पर था, तो वहीं दूसरी तरफ थी एम.एन. रॉय की जन योजना जो पूरी तरह से समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। मतलब विचारों में कमाल की विविधता थी। आज़ादी के बाद लेकिन सरकारी ढांचा बनने से ठीक पहले एक और महत्वपूर्ण विचार सामने आया। 1950 में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना पेश की। इसमें गांधीवादी और समाजवादी दोनों विचारों का संगम था। इसका मूल मंत्र था सर्वोदय यानी सबका उदय, सामाजिक न्याय और समाज के सबसे कमजोर तबके का विकास। तो इन सभी बहसों और अलग अलग विचारों ने एक तरह से जमीन तैयार कर दी थी। आज़ादी के बाद अब वक्त था इन आइडियाज़ को एक संस्था का रूप देने का, एक ऐसी मशीन बनाने का जो देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा दे सके। और इसी जमीन पर बने भारतीय योजना के 2 सबसे बड़े स्तंभ। पहला था 1950 में बना योजना आयोग, जो योजनाओं को तैयार करने वाला एक थिंक टैंक था। और फिर ये पक्का करने के लिए कि योजनाएं सिर्फ दिल्ली के बंद कमरों में न बने, 1952 में बनी राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी। दोनों ही सलाह देने वाली संस्थाएं थीं और दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन एनडीसी में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया। ये केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर काम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। योजना आयोग की स्थापना नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी।
इसके पहले पदेन अध्यक्ष थे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। इन्हीं के साथ भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का वो लंबा सफर शुरू हुआ। दशकों तक योजना आयोग ने भारत की आर्थिक नीतियों को दिशा दी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, देश की अर्थव्यवस्था बदली और प्लानिंग करने के इस तरीके पर भी सवाल उठने लगे। और फिर इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक तारीख जो भारतीय आर्थिक इतिहास में एक बड़े बदलाव का प्रतीक बन गई। 1 जनवरी 2015। इसी तारीख को उस संस्था को जिसने 6 दशकों से ज्यादा भारत की आर्थिक किस्मत को दिशा दी थी, यानी योजना आयोग, उसे खत्म कर दिया गया और उसकी जगह ली एक नई संस्था ने, नीति आयोग ने। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये उस केंद्रीकृत योजना के पूरे युग का अंत था और एक नए, ज्यादा सहकारी नजरिए की एक साहसिक शुरुआत। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस केंद्रीकृत योजना के विचार पर आधुनिक भारत की नींव रखी गई थी, वो युग अब समाप्त हो चुका है। तो फिर भविष्य में भारत के आर्थिक सफर का ब्लूप्रिंट क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।